आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के लिए चैप्टर नंबर 3 के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। बच्चों साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो भी बताऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था। यहाँ पर सिर्फ हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन सीखेंगे। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है ग्लोब तथा मानचित्र द्वारा पृथ्वी का अध्ययन। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमने ग्लोब और मैप के डिफरेंस को सीखा था कि इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। अब सभी बच्चे याद रखेंगे कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या होता है। देखो बच्चों, पृथ्वी की जो डायरेक्शन होती है वो किस तरीके से होती है। अगर हम एक संतरा लें और संतरे में ऊपर की साइड से पेंसिल डालकर ऐसे नीचे रख दें और इस तरीके से आड़ा रख दें, तो बच्चों सेम पृथ्वी भी इस तरीके से आड़ी होती है, ना कि गोल इस तरीके से सीधी होगी। तो याद रखोगे कि पृथ्वी अंतरिक्ष में इस तरीके से आड़ी होती है और ये हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ इस पॉइंट के ऊपर घूमती है। याद रखोगे कि पृथ्वी पश्चिम की तरफ से पूर्व की तरफ गोल गोल घूमती है इस पॉइंट पर। इसको पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना कहते हैं। इम्पॉर्टेंट बात है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लेती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। याद रखोगे कि पृथ्वी जिस पॉइंट पर, जहाँ पर मैंने आपको पेंसिल की नोक दिखाई थी लट्टू की तरह जब गोल गोल घूमती है, तो इससे ऐसा एक चक्कर लगाने में ये 24 घंटे लेती है और दिन और रात इसी तरह से बनते हैं। जब पृथ्वी का जो पार्ट सूरज की तरफ होगा वहाँ पर दिन होगा और जो पार्ट सूरज की तरफ नहीं होगा वहाँ पर रात होगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है कि ग्लोब किसे कहते हैं और आपको इसका चित्र भी बनाना है। तो क्या लिखोगे आप एग्ज़ाम के अंदर? पृथ्वी के प्रतिरूप यानी कि नमूने को ग्लोब कहते हैं, जिसमें पृथ्वी के एक अंश को बराबर नापकर छोटे रूप में दिखाया जाता है। याद रखोगे कि पृथ्वी के नमूने को ही ग्लोब कहते हैं, जिसमें पृथ्वी के अंशों को बराबर नापकर छोटा दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे ऊपर व नीचे स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के जो सबसे ऊपर वाला बिंदु होता है तो उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को स्थित बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में बच्चों 24 घंटे का समय लेती है। तो तीनों ही क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर लिखते जाना। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम अलग अलग क्यों होता है? तो ध्यान से समझना कि जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में होता है तब वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं होगा, तो तब दक्षिणी गोलार्ध सूरज से दूर होता है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है क्योंकि वहाँ पर सूरज होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है क्योंकि वहाँ पर सूरज नहीं होता है। क्योंकि एक टाइमिंग में बच्चों सूरज एक ही जगह पर तो होगा, दोनों जगह पर तो होने से रहा, पृथ्वी के दोनों हिस्सों में होने से रहा, इसलिए जिस तरफ सूरज होगा उधर गर्मी और जिस तरफ नहीं होगा उधर सर्दी होगी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं? तो लिखोगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर, यानी कि जिस तरह से पेंसिल की नोक रखी थी, अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। और बच्चों इसी से दिन और रात बनते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ दिन होता है और जो भाग सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोब और मानचित्र की आपको तुलना करनी है। तो देखो, ग्लोब और मानचित्र की तुलना कैसे करोगे कि पृथ्वी के मॉडल को ग्लोब कहते हैं। मानचित्र सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी एक भाग का चित्र होता है। ग्लोब में संसार के छोटे छोटे क्षेत्रों को विस्तार से नहीं दिखाया जाता है, जबकि मानचित्र में संसार के छोटे छोटे क्षेत्रों को विस्तार से दिखाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र बनाने के लिए अनुपात यानी कि रेशियो की ज़रूरत क्यों होती है? आंसर लिखोगे कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग को नक्शे पर बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा सकता। नक्शे में पृथ्वी के हर भाग को छोटा करके या उसी अनुपात में कम करके दर्शाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए नक्शे में दर्शाई गई हर 10 सेंटीमीटर की दूरी को 1000 किलोमीटर दिखा सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा भाग तो बच्चों नक्शे में दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, ना ही हम उसे पढ़ पाएंगे। राइट रॉन्ग है चैप्टर के। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा एक वर्ष कहलाता है। बिल्कुल ठीक भाग है कि जब
हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ जो एक चक्कर पूरा करती है, उस एक चक्कर को पूरा करने में 1 साल लगता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण हमें ऋतुओं का अनुभव होता है, बिल्कुल सही। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल ठीक बात है। 16 अप्रैल 1999 को अमेरिका की नौसेना के कमांडर रॉबर्ट प्रियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति थे, तो बिल्कुल गलत बात है, ये पहले व्यक्ति थे। फिलिप्स है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इससे दिन और रात बनते हैं। सूरज की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं।